दोस्तों, जब बात डायनासोर्स की आती है तब हम सभी को ये अच्छे से मालूम है कि इस धरती से डायनासोर्स का एंड एक बहुत ही बड़े एस्टेरॉइड के टकराने की वजह से हुआ था। लेकिन क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि डायनासोर्स का एंड करवाने वाले एस्टेरॉइड के जैसा ही अगर कोई एस्टेरॉइड आज धरती से टकराता है तब उसका धरती पर क्या इम्पैक्ट होगा? अगर आपको नहीं मालूम तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं व्हाट इफ ए डायनासोर किलिंग एस्टेरॉइड हिट अर्थ टुडे। दोस्तों, साल 2013 में जब रशिया के चेलियाबिंस्क शहर के ऊपर स्पेस से आए एक 20 मीटर्स वाइड मीटियोराइट ने हिट किया, तब उसकी वजह से ना सिर्फ 7000 बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी बल्कि 1500 लोग भी इंजर्ड हो गए थे। इस घटना के बाद हुई साइंटिफिक स्टडीज से ये पता चला कि हर 60 साल के आसपास एक इतनी ही बड़ी साइज का मीटियोराइट हमारी धरती से टकराता है। पर अमूमन ये ऐसी जगहों पर ही हिट करता है जहां या तो कोई नहीं रहता या फिर बहुत ही कम लोग रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि धरती को सिर्फ इतनी ही बड़ी साइज के मीटियोराइट्स हिट करते हो, क्योंकि पास्ट में कई बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स ने भी धरती को हिट किया है, जिनमें से एक तो इतना बड़ा था कि उसने धरती से डायनासोर्स का वजूद ही खत्म कर दिया था। जिसके बाद धरती पर पहले मैमल्स आए जिनका डोमिनेंस आज तक कायम है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चिक्सुलूब नाम का ये डायनासोर किलिंग एस्टेरॉइड धरती से आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको में टकराया था और इसके इम्पैक्ट के बाद धरती बिल्कुल नर्क की तरह बन गई थी। तो अब सवाल ये आता है कि अगर चिक्सुलूब एस्टेरॉइड जैसा ही कोई एस्टेरॉइड आज धरती से टकराता है तब उसका धरती पर क्या इम्पैक्ट होगा? ये जानने से पहले ये जानना होगा कि आखिर ये डायनासोर किलिंग एस्टेरॉइड कितना बड़ा था। अब दोस्तों, वैसे तो इसके एब्सोल्यूट यूनिट किसी को भी नहीं मालूम, पर वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये लगभग 11 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक वाइड था, जो कि इसे माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा बना देता है। अब जरा सोचिए, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा और भारी कोई चीज आपकी सिटी की तरफ लगभग 64,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टकराएगी, तब क्या ऐसी स्थिति में आप खुद को सेफ बनाए रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े एस्टेरॉइड के टकराने से आपकी मौत तो निश्चित हो जाएगी और आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा खतरनाक होगा। सबसे पहले तो जब ये एस्टेरॉइड धरती की तरफ बढ़ेगा तब हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही ये इतना ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा कि इसके सामने सूरज की रोशनी भी छुप जाएगी और फिर देखते ही देखते जैसे ही ये धरती से टकराएगा तब धरती और इस एस्टेरॉइड की टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर होगी कि उससे निकलने वाली एनर्जी हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 7000 करोड़ से भी ज्यादा इक्विवेलेंट होगी। अब दोस्तों, अगर आप आसमान से धरती की तरफ बढ़ते इस एस्टेरॉइड को कहीं से भी देख रहे होंगे तब ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही ये एस्टेरॉइड धरती को हिट करेगा तब कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी मौत हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एस्टेरॉइड जिस जगह भी धरती को हिट करेगा उसके करीब 1000 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर एक लिविंग थिंग महज कुछ ही सेकंड्स में वेपोराइज्ड हो जाएगी। अब इसे आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये एस्टेरॉइड लंदन में आकर गिरता है तब इसके लंदन से टकराते ही यूके, आयरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और डेनमार्क में मौजूद हर एक लिविंग थिंग भस्म हो जाएगी। अब इतना ही नहीं, इसके इम्पैक्ट के बाद क्रैश साइट से हजारों किलोमीटर दूर तक मौजूद सभी पेड़ पौधे और जंगल में आग लग जाएगी और देखते ही देखते इस इंटेंस हीट के चलते पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट वाइल्ड फायर के चपेट में आ जाएगा। अब ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब कोई बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराता है तब उसकी वजह से धरती पर गड्ढा या फिर कोई इंपैक्ट क्रेटर बन जाता है। ठीक इसी तरह इस एस्टेरॉइड के भी धरती से टकराने पर एक इंपैक्ट क्रेटर क्रिएट होगा जो ना सिर्फ 150 किलोमीटर जितना वाइड होगा बल्कि 20 किलोमीटर जितना गहरा भी होगा। अब दोस्तों, ये गहराई इतना ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक माउंट एवरेस्ट और 3 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग आराम से समा सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एस्टेरॉइड से बचने में कोई बंकर आपकी हेल्प कर सकता है, तो आपके लिए ये जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का कोई भी बंकर आपको इस एस्टेरॉइड से नहीं बचा सकता। अगर साइंटिफिक स्टडीज की माने तो उनके अनुसार ऐसे एस्टेरॉइड के टकराने के बाद धरती पर करीब 10.1 की तीव्रता का भूकंप आएगा, जो कि धरती के 160 साल के हिस्ट्री का सबसे भयंकर भूकंप साबित होगा।
जब यह एस्ट्रॉइड बहुत ही तेज स्पीड के साथ धरती से टकराएगा तब इसके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े यानी कि स्फेरियल्स आसमान में करीब 60 किलोमीटर ऊपर तक चले जाएंगे और इम्पैक्ट के महज 8 मिनट बाद ही ये स्फेरियल्स वेपोराइज्ड रॉक के फॉर्म में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से धरती पर गिरने लगेंगी और इसी दौरान ये स्फेरियल्स इंटेंस इंफ्रारेड रेडिएशन के सुपर हीटेड पार्टिकल्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आग की बारिश होने लगेगी। अब इस पूरी प्रोसेस को थर्मल पल्स कहते हैं, जिसकी वजह से धरती के सारे जंगल्स में आग लग जाएगी और जमीन पर मौजूद सारे लिविंग क्रिएचर्स खत्म हो जाएंगे। हालांकि जो भी क्रिएचर्स या ह्यूमंस इसके बावजूद भी जीवित बचे होंगे उन्हें भी इम्पैक्ट से ओरिजिनेट हुई हैवी डस्ट को झेलना होगा। दोस्तों, ये डस्ट इतनी ज्यादा भयंकर होगी कि इसके अर्थ के एटमॉस्फेयर में फैलते ही ये सनलाइट को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा और देखते ही देखते धरती का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी बचे क्रिएचर्स और ह्यूमंस भी मारे जाएंगे। हालांकि ये सब होने के पहले धरती पर और भी बहुत सी चीजें होंगी, क्योंकि इम्पैक्ट के करीब 45 मिनट बाद ही स्ट्राइकिंग पॉइंट के आसपास 965 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलने लगेगी, जो कि धरती पर गिर रहे डेब्रिस को दूर तक उड़ा देगा और जिनकी वजह से बाकी बचे खड़े हुए ट्रीज के साथ सब कुछ मिट्टी में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह एस्ट्रॉइड जिस भी कॉन्टिनेंट के करीब आकर टकराएगा वो कॉन्टिनेंट महज एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और फिर इम्पैक्ट के बाद धरती पर लगातार बहुत से इवेंट्स होंगे जो उस कॉन्टिनेंट के साथ साथ धरती पर हर जगह लाइफ को खत्म कर देगा। अब इतना ही नहीं, इस इम्पैक्ट से क्रिएट हुई शॉक वेव्स से समुद्रों के अंदर एक 300 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें जनरेट होगी, जो कि सभ्यताओं का खात्मा करते चलेंगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद लगभग सभी जगहें पानी में डूब जाएगी। और क्योंकि ये जमीनी हिस्सा पहले से ही आग की चपेट में थी, इसीलिए पानी के पड़ते ही बहुत ही ज्यादा अमाउंट में राख इजेक्ट होगा, जो देखते ही देखते पूरे धरती को कवर करके सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सनलाइट के ब्लॉक हो जाने की वजह से धरती का इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब असल में ठीक वैसा ही होगा, क्योंकि सनलाइट के ब्लॉक हो जाने की वजह से सभी तरह के प्लांट्स और ट्रीज मर जाएंगे, जिनकी वजह से प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स का भी द एंड हो जाएगा और देखते ही देखते छोटे छोटे जानवरों को खाने वाले शिकारी जानवर भी मर जाएंगे, जिनमें हम ह्यूमंस भी शामिल होंगे। अब जानकारों की माने तो इतना सब कुछ हो जाने की वजह से धरती पर रहने वाले लगभग 70% लिविंग क्रिएचर्स खत्म हो जाएंगे और जो भी बाकी बच जाएंगे उन्हें आगे और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस सब के बाद धरती पर एसिडिक रेन होगी, जिसकी वजह से ओशियंस का एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब वैसे ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की होगी, जिसकी वजह से धरती एक न्यूक्लियर विंटर में पहुंच जाएगी, जिसमें कई सालों तक बिना किसी दूसरे सीजन के अर्थ का टेम्परेचर हर वक्त फ्रीजिंग रहेगा, जहां कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब खैर, पूरी तरह से जम जाने के बाद धरती एक बार फिर से फ्लिप करेगी और बहुत ही तेजी के साथ फिर से गर्म होने लगेगी, जिसके बाद धरती पर एक सरप्राइज ग्लोबल वार्मिंग इवेंट भी देखने को मिलेगा। दरअसल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के बाद जब पूरी धरती इंटेंस फॉरेस्ट फायर्स की चपेट में थी, तब उस दौरान धरती के एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस की अमाउंट अचानक से इंक्रीज हो गई थी। एक एस्टिमेट की माने तो उस दौरान धरती के एटमॉस्फेयर में करीब 100 बिलियन टन कार्बन मोनोऑक्साइड और करीब 100 बिलियन टन एक्स्ट्रा मीथेन रिलीज हो जाएगी, जिसकी वजह से धरती को सालों लंबे विंटर्स के बाद सालों लंबे समर्स को झेलना पड़ेगा। अब शायद ये आपको मालूम होगा कि ये समर इतनी ज्यादा गर्म होगी कि इसमें सरवाइव और अडेप्ट कर पाना किसी भी क्रिएचर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर ये एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट आज भी हुआ तब इसका रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आज से 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। हालांकि इसे हम इस दुनिया का एंड नहीं कह सकते, क्योंकि इस एस्ट्रॉइड में इतना दम तो नहीं है कि ये दुनिया का एंड कर सके। वेल, इस साइज के एस्ट्रॉइड्स लाइफ का एंड करते हैं, जो कि समय के साथ दोबारा से फॉर्म हो जाती है। अब अगर धरती को पूरी तरह से तबाह करना है तब उसके लिए एस्ट्रॉइड्स को इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा होना होगा, क्योंकि तभी जाकर ये दुनिया खत्म हो सकती है। अब दोस्तों, अच्छी बात तो यह है कि फिलहाल ऐसा कोई भी एस्ट्रॉइड हमारी तरफ नहीं बढ़ रहा है, जिस वजह से हमें जरा सा भी डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आने वाले 30 से 40 सालों में ऐसा कोई एस्ट्रॉइड हमारी तरफ आता भी है, तब तक शायद हम इतने एडवांस हो चुके होंगे कि किसी ना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से उस एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही नष्ट कर देंगे। क्योंकि फिलहाल नासा और दूसरी बहुत सी स्पेस एजेंसीज इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अब दोस्तों मेरे एक सवाल का जवाब दो कि हम इंसानों को इस धरती पर आए हुए आज तक कितने साल हो चुके हैं। अपने अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट में बताओ और हाँ, गूगल से सर्च करके मत बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।